बात करते हैं फिल्म झेंडे की, इंस्पेक्टर झेंडे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस की, जिसमें इंस्पेक्टर बनते हैं मनोज बाजपेयी और सचिन खेड़कर जो होते हैं वो डीजीपी होते हैं। होता यह है कि दिल्ली तिहाड़ जेल से एक कुख्यात अपराधी फरार हो जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट दिल्ली से मुंबई आती है। मुंबई में जब ये बात आती है तो जो डीजीपी होते हैं, जो सचिन खेड़कर होते हैं, वो बात करते हैं मनोज बाजपेयी से, यानी झेंडे से, इंस्पेक्टर झेंडे से, कि तुमने तो पहले इसे पकड़ रखा है तो क्या दोबारा पकड़ पाओगे। कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं कि नहीं, अब तो ये बूढ़ा हो गया, कुछ ऐसा करके 15 साल हो गए इस बात को, अब इनसे नहीं होगा। बट जो डीजीपी होते हैं सचिन खेड़कर, वो उन पे विश्वास करते हैं और उनको ये सौंपते हैं कि आज से तुम एक सीक्रेट मिशन पे हो, जिसमें तुम्हें काल भोजराज को पकड़ कर लाना है। अब काल भोजराज को पकड़ने के लिए उन्हें 6 इंस्पेक्टर लगते हैं, 6 लोग लगते हैं। 6 लोगों को साथ में लेकर के वो चले जाते हैं गोवा। बट जब गोवा जाते हैं तो उनके नजरों के सामने आसपास काल भोजराज घूमता है, बट उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन फिर वो अचानक एक दिन अपने मैरिज एनिवर्सरी पे वो बात करते हैं अपनी वाइफ से। अचानक सडनली उनको याद आता है कि जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं तो वो भी अपनी वाइफ से बात करेगा, क्योंकि उसका बर्थडे था। और इसी बीच वो छोड़ करके वहां से और भागते हैं, और एग्जैक्ट वही होता है कि वहां पे काल भोजराज जो है आया हुआ होता है, मिलता है। उसके बाद फिर वो बात करता है। उसके बाद फिर ये बेटर बन के जाते हैं और उसमें कहा सुनी होती है, बात होती है। और उसके बाद फिर काल भोजराज के साथ एक बंदा और होता है, उसको जो उनके एक हवलदार होते हैं वो पकड़ते हैं बाहर, और जो अंदर होते हैं मनोज बाजपेयी, वो काल भोजराज को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जब पकड़ते हैं, ये खबर सनसनीखेज फैल जाता है। फैलने का कारण ये होता है कि जिस मैरिज एनिवर्सरी की वहां पे पार्टी चल रही होती है, वो कहता है कि बहुत नामी ग्रामी ये है, तो इसके लिए हमें इसको पकड़ना जरूरी था आपको, तो हम इसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। जब वो फोटो खिंचवाता है तो वो शर्त रखते हैं मनोज बाजपेयी कि हमारे पास गाड़ी नहीं है मुंबई से पुणे बम्बई सॉरी गोवा से बम्बई जाने के लिए, तो आपको हमें गाड़ी देनी होगी। वो गाड़ी देता है और वो फोटो खिंचवाते हैं। जब जैसे फोटो लीक होता है, पेपर में छपता है, वहां पे गोवा पुलिस अलर्ट हो जाती है। वो अपना क्रेडिट लेने के लिए कि काल भोजराज को हमने पकड़ा है, वो सौंप देते हैं। इसी घिसी ताना में वो चले जाते हैं और बॉर्डर तक पहुंचने वाले ही होते हैं, तब तक वो उनके सीनियर्स आ जाते हैं, जो खेड़ेकर हैं, डीजीपी आ जाते हैं, और वो पहुंच जाते हैं उधर। और उसके बाद उनका नाम होता है। इसमें वैसा कोई सीन नहीं दिखाया है कि एक इंस्पेक्टर, जैसे आपने कई मूवी देखी है जिसमें एक फैट मारता है और बंदा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चला जाता है, या एक अकेला बंदा 100 लोगों को मार रहा है, वैसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल जेन्युइन दिखाया गया है इसमें। और हाँ, जेन्युइन के साथ साथ थ्रिलर नहीं है इसमें, इसमें कॉमेडी है। कई जगह पे ऐसे कॉमेडी है। जब मनोज बाजपेयी कहते हैं कि 5 वो जितने 6 लोग हैं वहां पे नाम बदल के रहेंगे गोवा में, तो जब सब अपना अपना नाम अलग अलग बता रहा होता है, तब उनके एक हवलदार होते हैं, वो कहते हैं मेरा नाम ऋषि कपूर है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा कॉमेडी फन दिया गया है। तो इसी तरीके फिल्म है। बाकी फिल्म मुझे बड़ा पसंद आया। इस 5 में से मैं इसको 4.5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मनोज बाजपेयी कम बैक हो रहा है उनका। 70-80 के दशक में बिकनी किलर के नाम से मशहूर कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराज को तो हर कोई जानता है, पर उसे 2 बार पकड़ने वाले मुंबई पुलिस के दिलेर इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे के कारनामों कम ही लोगों को पता है। मनोज बाजपेयी की यह फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे हर हाल में अपनी ड्यूटी को आगे रखने वाले इसी कर्तव्यनिष्ठा पुलिस ऑफिसर की कहानी है। 80 के दशक में सेट इस कहानी की शुरुआत स्विम सूट किलर चार्ल्स सोबराज जिम सर्व के दिल्ली तिहाड़ जेल से फरार होने की खबर से होती है। यह खबर सुनते ही मुंबई में दूध की लाइन में खड़े इंस्पेक्टर झेंडे मनोज बाजपेयी के कान खड़े हो जाते हैं। असल में झेंडे 1971 में एक बार काल भोजराज को पकड़ चुके थे, लेकिन अब वह फरार हो गया है। ऐसे में काल को दोबारा पकड़ना, वह पुलिस के दामन पर लगा दाग मिटाना चाहते हैं। शहर के डीआईजी यानी सचिन खेड़ेकर की भी झेंडे पर भरोसा जताते हैं और उन्हें अपनी टीम के साथ चार्ल्स को दोबारा दबोचने का सीक्रेट मिशन पर लगा देते हैं। वह बेहद कम संसाधनों में कुल 6 पुलिसकर्मी की छोटी सी टुकड़ी लेकर भोजराज को पकड़ने निकलती है। मन में सवाल उठना लाजमी है कि चार्ल्स
चार्ल्स जैसे कई मोस्ट वांटेड किलर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। कहानी में आगे क्या होता है यह आपको फिल्म देखने ही बाद ही पता चलेगा। चिन्मय की मंडलेकर की लिखी और निर्देशित की गई इस फिल्म की खूबी यह है कि यह चोर पुलिस वाली आम बॉलीवुडिया फिल्म की तरह नहीं है। यह अपने नायक को सिंघम नहीं बनाती बल्कि उसके मानवीय पहलुओं पर फोकस करती है। झेंडे को पुलिस वाला नहीं है, वो एक घूसे से 6 गुंडों को चित कर देता है, बल्कि वो ऐसा हीरो है जो एक बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के भरोसे गोवा में चार्ल्स को खोजने निकल पड़ता है। इंस्पेक्टर झेंडे बिना हथियार के भी 30 मर्डर करने वाले इस अंतरराष्ट्रीय किलर को पकड़ने को तत्पर रहता है। मिशन के लिए सरकारी पैसे खत्म होने पर भी वह अपनी जेब से पैसे निकाल कर रख देता है। मतलब ये कि उसका दिल, दिमाग और दिलेरी उसे हीरो बनाती है। दूसरी खास बात यह है कि फिल्म चिन्मय ने इसे थ्रिलर बनाने के बजाय कॉमेडी का पुट दिया है, जो फिल्म को अलग बनाता है। हालांकि इस वजह से कभी कभी रोमांस की कमी खलती है, खास तौर पर जब गोवा में एक असरता महसूस होती है। बहुत कुछ घटित होता नहीं दिखता। क्लाइमेक्स में गोवा और मुंबई पुलिस की खींचतान की भी अटपटी लगी रहती है। अभिनय की बात करें तो फिल्म काबिल कलाकारों से समृद्ध है। मनोज बाजपेयी फिल्म में खुद को मोंजू बताते हैं, मगर इंस्पेक्टर झेंडे के किरदार में वो सांप की तरह फिसल गए हैं। अपने मैनरिज्म, भाव भंगिमाओं के चलते हुआ सरल सहज व्यक्ति वाले झेंडे हैं प्रति सम्मान पैदा करने में सफल रहते हैं। काल की भूमिका में जिम सर्व भी अपनी लुक और शांत अदाकारी से प्रभावित करते हैं। हालांकि उनके हिस्से एक्शन कम आई है। वहीं डीजीपी पुरंदर की भूमिका में सचिन खेड़ेकर और झेंडे की पत्नी बीजू के रोल में गिरजा ओक अपनी छाप छोड़ती है। सहयोगी भूमिका में भालचंद्र कदम, हथियार दुहाड़े आदि की भी भूमिका संग न्याय करते हैं। संगीत के मामले में फिल्म का कोई गाना याद नहीं रहता।